हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये भी ओलंपियाड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, आपको अभी पता चल जाएगा। पहला तो ये कि 50% बच्चे तो इसको समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन को ये हो क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है क्यूब रूट ऑफ एन लाइज बिटवीन 6 and 7। एन का जो क्यूब रूट है वो 6 and 7 के बीच में लाई करता है। हाउ मेनी वैल्यूज एन कैन टेक वेयर एन इज एन इंटीजर, जहां पर एन जो है वो एक इंटीजर है। तो इसको कैसे करना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसको लिख लो। आपको सिर्फ इतनी बात कही जा रही है कि एन जो है ना, इसका जो क्यूब रूट है वो 6 and 7 के बीच में लाई कर रहा है। अगर 6 and 7 के बीच में लाई कर रहा है तो यानी कि 6 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। इसका क्यूब रूट 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। एन जो है वो इंटीजर है। इंटीजर कितनी वैल्यू ले सकता है, एन इज एन इंटीजर, तो उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है। इंटीजर का मतलब डेसिमल वाले नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये क्यूब रूट है, इसका क्यूब कर लो। क्यूब करने से क्या होगा, 6 का क्यूब बताओ कितना हो जाएगा। 6 का क्यूब हो जाएगा 6 × 6 36 × 6 216। सो 216 ये लेस देन इसका क्यूब किया था तो आपने ये एन ही रह गया। और ये जो 7 है, जब आप इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 343। तो अब कहा जा रहा है एन जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है। एन 216 और 343 के बीच में लाई करता है। ये दोनों इंटीजर हैं, तो एन कौन सी वैल्यू ले सकता है, एन वो वैल्यू ले सकता है 216 और 343 के बीच में जितनी वैल्यू है वो एन ले सकता है। तो एन को कितनी वैल्यू ले सकता है, 343 माइनस 216। यहां से क्या आ जाएगा, 721 127। तो अगर आप सोच रहे हैं 127 करेक्ट आंसर है तो आप गलत सोच रहे हैं। 127 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें छुपा हुआ है बेसिक नंबर सिस्टम सब्ट्रैक्शन का एक छोटा सा फंडा जो कि यूजुअली हमें पता नहीं होता। देखो ध्यान रखना, वो क्या कह रहा है कि n का क्यूब रूट 6 से 7 के बीच में लाई करता है, यानी कि 6 भी नहीं है 7 भी नहीं है, उसके बीच में लाई करता है। तो जब क्यूब कर रहे हो तो जो n का क्यूब है वो इसके और इसके बीच में लाई करेगा, यानी कि ना तो वो ये हो सकता ना तो वो ये हो सकता। 216 और 343 को छोड़ के बाकी जितने बीच में इंटीजर आ रहे हैं वो हो सकते हैं। अब आप ध्यान देना, जब आप कभी भी 10 - 1 करते हो तो आपके पास 9 आता है। तो 1 से 10 के बीच की ये दूरी दिखा रहा है जिसमें 10 या 1 दोनों में से एक इंक्लूडेड है। आप काउंट करके देख लो, आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपने 10 तक काउंट किया, आप उसमें से एक हटा दे रहे हो तो 9 उस केस में मिल रहा है आपको कि जब या तो आप एक कंसिडर करोगे या आप 10 कंसिडर करोगे। आप फिंगर पे काउंटिंग करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपने इनको माइनस किया तो आपको केवल 9 मिला। मींस आपने ये 10 हटा दिया, केवल इस 10 को हटा दिया माइनस करके, तो ये 9 नंबर मिल गया आपको। अब ध्यान दे से देखो, इसमें एक है। यही चीज जब मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं और इस चीज को यहां अप्लाई कर रहा हूं, तो जब मैंने 343 और 216 इनको माइनस किया, 343 में 216 माइनस किया और आया 127, तो इन दोनों में से कोई ना कोई नंबर इसमें इंक्लूडेड है। जबकि मुझे नहीं करना है क्योंकि वो बोल रहा है ना तो 216 है ना 343 है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस 127 में से भी एक माइनस करना पड़ेगा और मेरा आंसर आएगा 126। 126। सपोज मैं आपको बोलूं कि 10 से लेके और 15 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो आप मुझे क्या बताओगे, 10 से 15 के बीच में। ठीक है, मैं बोल रहा हूं n जो है वो 10 से बड़ा है और 15 से छोटा है और इंटीजर है, तो n की क्या वैल्यू हो सकती है। तो आप बोलोगे साहब 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है और 14 हो सकता है। 15 तो हो नहीं सकता क्योंकि आप कह रहे हो 15 से छोटा है। n इंटीजर है तो डेसिमल में भी नहीं हो सकता। और 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि आप कह रहे हो 10 से तो बड़ा है। तो आया कितना, 1 2 3 4, n 4 वैल्यू ले सकता है। लेकिन अगर आप 15 में से 10 माइनस कर रहे हो तो आपके पास आ रही है 5 वैल्यू। ठीक है, तो ये एक माइन्यूट सी चीज थी जो हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। आंसर क्या आएगा, 126। अब इस सवाल को सोचो, किसी बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट भी लगा लिया कि मैं इसका क्यूब कर दूं और ये निकाल लूं तो भी उस बेचारे का आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, कई बच्चे इसमें ये बोल सकते हैं कि ठीक है साहब, अगर यहां पे कंफ्यूजन है तो मैं ये बोल देता हूं कि भाई एन जो है वो 215 से लेके, सॉरी 217 से लेके, क्योंकि 216 से बड़ा है, और 342 इसके बीच में तो हो सकता है ना। इससे बड़ा इसके इक्वल, इससे बड़ा इसके इक्वल, तो मैं इनको माइनस कर देता हूं। लेकिन जब आप सरप्राइजिंगली इनको माइनस करोगे, ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जब आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 125।
आप बोलोगे सर 125 आ गया है, तो इसे तो ऑप्शन में ही नहीं है, या तो 127, 128, 126 और इनफाइनाइट है। अब ये जब 125 आया तो इसमें आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। 125 में आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करके 126 लिखना पड़ेगा। क्यों, फंडा वही है जो मैंने यहां समझाया। जब आप 217 और 342 को लेकर 342 में से 217 घटा रहे थे, तो आपने 342 तो कंसीडर किया या 217 तो कंसीडर किया, लेकिन एक छोड़ दिया 342 या 217 में से। अगर 342 कंसीडर हुआ तो 217 छूट गया, 217 कंसीडर हुआ तो 342 छूट गया, जबकि दोनों कंसीडर करने थे। तो उस केस में आपको +1 करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या आएगा 126। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में यूज होता है। प्रोबेबिलिटी में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये सिंपल माइनस वाला ना, कि इससे लेके इस वैल्यू तक के काट थे, क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी, और हम वहां पे टोटल इवेंट गलत निकाल देते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैथ मसल में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जब आप इन क्वेश्चंस को इंडिविजुअली करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में रह जाता है कि हाँ मैंने एक क्वेश्चन ऐसा देखा था। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया, तो जरूर से ये वाला क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताओ फटाफट।